पांच पांडवों के एक साथ कैसे मनाई द्रौपदी ने अपनी सुहागरात। दोस्तों, महाभारत के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं और पांच पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पांचों पांडवों के एक साथ विवाह के बाद द्रौपदी ने सुहागरात कैसे मनाई होगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी की सुहागरात के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन डिटेल्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर को जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय पांडवों को अज्ञातवास मिला हुआ था। अज्ञातवास में पांचों पांडवों को अपनी पहचान छुपाकर रहना होता था और वो अपना गुजारा भिक्षा मांगकर करते थे। और पांचों पांडव जो भी भिक्षा मिलती थी उसे अपनी माँ कुंती के सामने रख देते थे और फिर उस भिक्षा को माँ कुंती पांचों में बांट दिया करती थी। इसी तरह पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर अपने घर आए और माँ कुंती से कहा कि देखो, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन कुंती ने उनकी तरफ बिना देखे ये कह दिया कि पांचों पांडव आपस में मिलकर बांट लो। माँ कुंती की ये बात सुनकर पांचों पांडव चिंतित हो गए, क्योंकि पांचों पांडव माँ कुंती की हर बात को मानना अपना धर्म समझते थे। माता कुंती ने जब द्रौपदी को देखा तो वो भी सोच में पड़ गई कि आखिर उसने क्या कह दिया है। दूसरी तरफ जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी चिंतित हो गए। उसी समय उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी शामिल हुए। राजा द्रुपद ने महर्षि व्यास से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में बताया, जिसमें भगवान शिव ने द्रौपदी को ऐसा ही एक वरदान दिया था। और इसी तरह महर्षि व्यास के समझाने के बाद राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करवाने को राजी हो गए। इसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के साथ किया गया और उसी रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ एक कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी द्रौपदी का विवाह हुआ और हर एक के साथ अलग अलग रात को द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन संतान प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण ने पांडवों के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा और कहा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी तो उस समय दूसरा पांडव उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।